नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको हम बताएंगे एक बाज की कहानी। यानी बाज है वो अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष करता है, जिस कारण उसे हम पक्षियों का राजा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बाज है वो किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसमें किस तरह से संघर्ष करता है, जिसमें वो क्या करता है वो हम जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और धैर्य से आप इस कहानी को सुन सकते हैं, जो हमें एक प्रेरणादायक प्रसंग होता है वो आपको इस कहानी के माध्यम से मिलने वाला है। तो ये कहानी है एक बाज की, जिसकी जो सामान्यतः एज होती है, जीने की कुल एज होती है वो होती है 70 साल। यानी एक बाज है वो 70 साल तक क्या करता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। परंतु उसके सामने जो परेशानी आती है, उस परेशानी में हम बात करें दोस्तों कि 40 साल की एज होते ही, कितनी 40 साल की एज होते ही वो क्या करता है, अपने जीवन में एक ऐसी समस्या के सामने खड़ा हो जाता है, जिसमें हम बात करें पहली समस्या होती है उसके सामने उसकी पंख। यानी कि जो उनकी पंख होती हैं वो इतनी भारी हो जाती हैं जिससे क्या है वो ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है। दूसरी समस्या आती है उनके पंजों की। यानी जो उनके पंजे होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं जिससे वो क्या करता है, कोई भी शिकार होता है उसको ठीक से पकड़ भी नहीं पाता है, पकड़ता है छूट जाता है। तो दूसरी समस्या उसकी पंजे हो गई। तीसरी समस्या सबसे बड़ी उसकी समस्या थी कि उसकी चोंच है, क्या चोंच क्या है, आगे से मुड़ जाती है 40 साल की एज तक, जिससे क्या है वो ठीक से जो शिकार करता है उसको खा भी नहीं पाता है। अब उसके सामने दो विकल्प आते हैं। एक तो है कि वो भूख से तड़प तड़प के क्या है अपना जीवन ही खत्म कर दे, और दूसरा उसके सामने विकल्प आता है कि वो खुद में क्या करे, एक चेंज करे। परंतु बाज को हम पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि बाज ने इस समय जो चेंज वाला ऑप्शन था उसको सेलेक्ट किया। वो क्या करता है, अपने अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करता है और क्या करता है कि एक ऊंचे पर्वत पर जाता है। सबसे पहले क्या करता है, अपने पंखों को, किसको, अपने पंखों को नोच नोच कर खत्म कर देता है। यानी पंखों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है अपने शरीर से, जिससे क्या होता है, हालांकि उसको लहूवान होता है, खूब दर्दनाक पल भी उसको सहन करना पड़ता है। दूसरा उसका जो बात करें उसके पंजे हैं, उन पंजों को क्या करता है वो एक पत्थर पे रगड़ता है, और जब तक रगड़ता है जब तक वो क्या है छोटे नहीं हो जाते, जिससे क्या है वो पूरी तरह लहूवान हो जाता है, खून भी निकलते हैं। परंतु फिर भी वो क्या करता है, अपने अंदर चेंज करने का प्रयास करता है। जो सबसे बड़ा दर्दनाक जो पल होता है उसके लिए वो होता है उसकी चोंच। वो अपनी ही चोंच को क्या करता है, पत्थर पर मारता है, बार बार मारता है, जिससे क्या है उसकी चोंच क्या है खत्म हो जाए, टूट जाए। आगे से जो नुकीली मुड़ी हुई होती है उसको क्या है तोड़ना चाहता है, जिससे क्या है वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है। परंतु वो क्या करता है, फिर भी वो करता है चेंज लाने का प्रयास। तो जब 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद क्या है, वो उसकी जो कठिन परिश्रम था या उसने जो चेंज करने का प्रयास किया उसके कारण क्या करता है, वो आगे चल के एक नया ईगल का जन्म ले लेता है, एक नया बाज बन जाता है। तो ये कहानी है वो हमें यही सीख देती है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, उनसे डरकर आपको कभी भी भागना नहीं चाहिए। उस परेशानी का आपको अच्छे से क्या करना है, सामना करना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, जिससे आप क्या है आगे तक अपने जीवन में सफल हो सकें। जैसे ही उसने ये 6 साल या कहें 6 महीने बाद एक नया ईगल का जन्म ले लेता है, उसके बाद उसकी जो बाकी की 30 साल की एज थी बची हुई थी, क्योंकि 40 साल की तो वो एज जी चुका था, लेकिन 30 साल की जो आने वाली वर्षें थी उनको वो मौज मस्ती से जीता है। तो यही फर्क होता है एक बाज की सोच की। तो आपके जीवन में आपको बनना है तो बाज की तरह बनो। तो इस कहानी से आप अच्छे से भली भांति परिचित हो गए होंगे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप क्या करें, इस कहानी को अपने जीवन में ढालें। बनना है तो बाज की तरह बनो और उन्हीं की तरह सोच रखो, जिससे क्या है आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। अपना कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका जो जीवन है या आपकी जो अचीवमेंट है या कहें आपका कोई भी एम है, गोल है, उसको आप बिना मेहनत के पा नहीं सकते। तो कोई भी कार्य करें उसमें अपनी पूरी 100% या 100% आपका योगदान होना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।